नमस्कार। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे सिवान की। सिवान एक ऐसा जिला जो जिसकी पहचान शहाबुद्दीन के नाम से हो गई थी एक समय में। आज भी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब वहाँ सक्रिय हैं। आपको बताएंगे सिवान की 8 सीटों के बारे में। वहाँ 8 विधानसभा सीटें हैं, इनका क्या हाल है। कभी 2010 में भाजपा और जेडीयू गठबंधन ने इन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2015 का चुनाव आया तो यहाँ पर शहाबुद्दीन की लहर बिल्कुल फीकी दिखाई दी और यहाँ से लगभग आप कहें तो 8 सीटों में 1 निर्दलीय, 1 सीपीआई माले, 3 जेडीयू, 2 आरजेडी और 1 बीजेपी को मिली, क्योंकि लालू और नीतीश कुमार साथ थे। 2010 में भले ही बीजेपी और जेडीयू ने क्लीन स्वीप किया हो, 2015 के नतीजे बिल्कुल उलट होते हैं। हम शुरुआत करते हैं दरौदा विधानसभा सीट से। दरौदा विधानसभा सीट के विधायक हैं यहाँ से अभी कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह, निर्दलीय हैं, 28,000 वोटों से जीते। 2019 में उपचुनाव हुआ था। अजय सिंह एक बाहुबली नेता आप कह सकते हैं जेडीयू के, वो हारे। यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की कविता सिंह जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सिवान से जीत गई। उन्होंने हिना शहाब को ही हराया था, जो शहाबुद्दीन की बेगम है, सॉरी। और इनको प्रत्याशी बनाया गया अजय सिंह को, लेकिन ये हार गए। दूसरे नंबर पर 2015 में रहे थे जितेंद्र स्वामी, जिनको लगभग 53,000 वोट मिले थे। और नोटा, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस इलाके के लोग कितने दुखी हैं या क्या, 8,983 वोट नोटा को पड़े थे। यहाँ एक कहानी आपको दरौदा के बारे में बताना जरूरी है कि 2009 में जगमातो देवी के निधन के बाद 2010 के चुनाव में जेडीयू से अजय सिंह को नहीं बनाया जा रहा था उम्मीदवार, क्योंकि उनके खिलाफ कई मुकदमे थे। तो उनसे कहा गया कि आप अपनी पत्नी को बना सकते हैं, और उन्होंने पितृपक्ष में कविता सिंह से शादी की और उन्हें टिकट दिलवाया जेडीयू का। ये बड़ी रोचक कहानी है। इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है, अजय सिंह का पलड़ा भारी भी हो सकता है, लेकिन लोगों में एक नाराजगी। आगे बढ़ते हैं, रघुनाथपुर विधानसभा सीट। यहाँ से आरजेडी के हरिशंकर यादव वो विधायक हैं, इनको 61,000 वोट मिले थे, लगभग 42% वोट। लेकिन 2015 का चुनाव, मैं फिर कह रहा हूँ इस बार इसलिए अलग है 2020 का चुनाव 2015 से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार का पुराना गठबंधन एक साथ है। यहाँ सीपीआई-एमएल तीसरे नंबर पर रही थी, और माले का इस पूरे इलाके में वर्चस्व रहा है, वर्चस्व नहीं कहेंगे, प्रभाव रहा है, असर रहा है। और कभी शहाबुद्दीन माले के खिलाफ एक लड़ाई के प्रतीक थे, और उनको हर जाति का, हर धर्म का समर्थन मिलता था। लेकिन अब वो कहानी नहीं है यहाँ पर। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, दरौली विधानसभा सीट जो सुरक्षित विधानसभा सीट है। यहाँ से सत्यदेव राम सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट, वो विधायक बने थे पिछली बार। तो आप देख सकते हैं कि कैसे माले का यहाँ पर असर है इस पूरे इलाके में, सिवान के। इनको 33% वोट मिले, 49,576 वोट इनको मिले थे। और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के रामायण माझी थे, जिनको 39,992 वोट मिले। और 2010 में फिर यहाँ बताऊं तो ये बीजेपी के खाते में गई थी। तो 2010 में 8 सीटों पर सिवान में बीजेपी जेडीयू ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2015 में स्थिति बदल गई थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दरौली विधानसभा सीट में इस बार क्या होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल में जो योजनाएं शुरू की हैं उसका फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है, खासकर बक्सर के इलाके में। और जो 4 लेन 8 लेन की सड़कें हैं यूपी से, उसको जोड़ने के लिए जो वो कर रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, जीरादेई विधानसभा। यहाँ से जेडीयू के रमेश चंद्र कुशवाहा हैं अभी विधायक। बताऊं कि यहाँ से शहाबुद्दीन खुद विधायक रह चुके हैं, और ये अपने पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली भी रही है। और ये दुर्भाग्य है कि यहाँ से शहाबुद्दीन जैसे डॉन, जैसे अपराधी छवि के नेता इस सीट का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। आशा देवी दूसरे नंबर पे रही थी, भाजपा की हैं, 2010 में यही विधायक थी। 15 में समीकरण बदला, वो हार गई। यहाँ पे कुल मतदाता लगभग 1,98,491, पुरुष मतदाता 1,08,000, 90,000 से ज़्यादा महिला मतदाता हैं। और इस बार का जो चुनाव है वो यहाँ माना जा रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि आशा देवी कैंडिडेट बिल्कुल तय माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से होंगी। और ऐसे में यहाँ पर महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो अब भाजपा जेडीयू का गठबंधन बिल्कुल
नए सिरे से 2010 के चुनाव परिणाम को दोहराने की तैयारी में है। अब सिवान शहर की तरफ चलते हैं, जो जहां पर ओम प्रकाश यादव ने कभी भाजपा के लिए जमीन तैयार की, बल्कि पूरे इलाके में शहाबुद्दीन से सीधी लड़ाई हुई उनकी, उनके घर पे गोलियां चली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना, शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ते रहे। खैर, यहाँ से विधायक अभी हैं विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के ही व्यासदेव प्रसाद, 55,000 वोटों के साथ। दूसरे नंबर पर पिछले विधानसभा चुनाव में थे बबलू प्रसाद जेडीयू के। यानी लालू नीतीश के आने के बावजूद यहाँ से महागठबंधन का हारना बताता है कि लोग कितने शहाबुद्दीन से नाखुश हैं और डरे हुए हैं कि भाई वो अगर व्यक्ति या उसका असर वापस होता है तो क्या होगा। 2010 में भी यहाँ से व्यासदेव प्रसाद भाजपा की उन्होंने जीत हासिल की थी। और सिवान में एक तरीके से माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है हिना शिहाब खुद लड़ें, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल की कार्य समिति में है। भले ही शहाबुद्दीन नहीं है, वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन हिना शिहाब पूरी तरह से सक्रिय हैं इस इलाके में। आगे बढ़ते हैं अब आपको बड़हरिया विधानसभा सीट की ओर। ये रोचक इस मायने में है क्योंकि यहाँ के विधायक जो जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह हैं, इनके जो कारनामे होते हैं, इनके गाने होते हैं, इनका जो एक लोकल संगीत कहिए या नाटक कहिए, उसमें जिस तरीके से ये अपनी कलाकारी दिखाते हैं वो बड़ा रोचक होता है और ये लोगों के बीच लोकप्रिय हैं क्योंकि वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पिछली बार लोजपा के बच्चा पांडे थे, 50,000 वोट उनको मिले थे। निर्दलीय मंटू कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे। 2,19,000 यहाँ कुल मतदाता। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1,18,000, महिला मतदाताओं की संख्या 1,03,000। तो बड़हरिया से एक बार फिर आप इसको कह सकते हैं कि श्याम बिहारी जीत हासिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गोरैया कोठी विधानसभा क्षेत्र की ओर। गोरैया कोठी से आरजेडी के विधायक हैं सत्यदेव प्रसाद सिंह। इन्होंने 42 दशमलव लगभग 43% वोट इनको 2015 में मिले थे। और बीजेपी के देवेश कांत सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे, 63,314 वोट मिले। तीसरे नंबर पर त्रिभुवन राम निर्दलीय थे, वो प्रत्याशी वो रहे। और 2010 में इंटरेस्टिंग है कि यहाँ भूपेंद्र नारायण सिंह भाजपा ने जीत हासिल की थी। अब चूंकि 2015 एक बीच का काल छोड़ दें, जब 17 साल बाद भाजपा का साथ नीतीश ने छोड़ा था और वो साथ वापस आ गया है, तो माना यही जा रहा है कि 2020 में 2010 वाली कहानी दोहराई जाएगी, 2015 वाली नहीं। और पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ लगभग 52% मतदान हुआ था, प्रतिशत बहुत कम था मतदान का। इस बार लोगों में ये उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना के कारण अब देखना पड़ेगा, पहला चुनाव बिहार का जिसमें कोरोना काल में हो रहा है, तो यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ता है या नहीं। अब हम चलते हैं विधानसभा सीट महाराजगंज की तरफ। यहाँ से जेडीयू के हेम नारायण शाह ने जीत हासिल की, 45.5% वोट मिले इनको, 68,000 के आसपास वोट इनको मिले। दूसरे नंबर पर रहे कुमार देवरंजन 48,000 वोटों के साथ। 2010 में फिर वही कहानी, जेडीयू से दामोदर सिंह थे, उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। तो और यहाँ से टिकट किसको मिलेगा इस बार, इसको लेके बहुत टसल चल रहा है। और पटना में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी तीनों दफ्तरों में यहाँ के जो टिकटार्थी हैं, जो दावेदार हैं, वो लगातार आपको मिल जाएंगे सुबह से शाम तक, ये कोशिश करते हुए कि शायद उनके पाले में ये टिकट उनको मिल जाए। तो इस तरह से आप देखिए, तो कुल मिलाकर जो सिवान का गणित है, सिवान का इलाका जो एक तरीके से कहें जहाँ से यूपी सटा ही हुआ है लगभग, दूसरी तरफ से मुजफ्फरपुर की सीमा जुड़ती है, छपरा सटा हुआ है, बहुत ही रोचक होगा 8 सीटों पर इस बार का चुनाव। और जो जातीय समीकरण है, जो एक कहिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व कहिए या हिंदुत्व की राजनीति है, उसका असर देखें तो लालू यादव के लिए अपने पुराने गढ़ को बचा पाना हो सकता है कि मुश्किल साबित हो। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपको आगे नवभारत टाइम्स पर किसी और जिले की सभी विधानसभाओं सीटों का समीकरण क्या है वो हम जल्दी लेकर आपके पास आएंगे। नमस्कार।